राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रतिदिन एक शब्द आप बोलते हैं, राग और द्वेष का नाश करें। भगवान से प्रार्थना, यह राग द्वेष का नाश हो। क्या बोलते हो अलग विषय है, पर राग और द्वेष, राग सुख से होता है, जिससे सुख मिलता है उससे भी राग होता है। वैसे राग सुख से ही है, चाहे धन है, स्त्री है, पद है, आश, और द्वेष दुख से होता है। दुख से भय कम हो जाए, दुख के भय से मुक्त हो जाएं, और सुख के राग से, लाभ के लोभ से मुक्त हो जाएं, और हानि के भय से। संयोग के सुख से और वियोग के दुख से, भय से। काम नहीं छोड़ना, उस बात को बार बार कैसे दोहराएं। कोई भी शरीरधारी काम छोड़ता ही नहीं। झुकाव मन में बन जाता है क्या करना है, तो कहीं आलस्य होता है, तमोगुण होता है। ये नहीं कि आलस्य रहेगा ही नहीं, तमोगुण चला जाएगा, ये अर्थ नहीं है। सोएंगे, लेकिन काम करने में किसकी चाहते हुए, कई बार सुख चाहते हुए भी कर्म हम नहीं करते। कई बार स्वास्थ्य चाहते हुए भी स्वास्थ्य के पाने के लिए प्रयत्न नहीं करते। अभी चूंकि एक राष्ट्र की, समाज की बात आई, समाज का भला चाहते हुए भी उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। कहीं न कहीं इसको ही हम आलस्य कहते हैं। विवेकानंद ने अपने समय पर कहा था, भारत तमोगुणी है, जबकि हमें सबको भ्रम है हम सतोगुणी हैं। और विदेशों को कहा था ये रजोगुणी है। अर्थात संसार के सुख पाने में खूब प्रयत्नशील हैं, स्वस्थ रहने में, बड़े बनने में, मौज मस्ती में, आलसी नहीं है। मैं भी बहुत जगह गया विदेशों में, वहाँ के लोगों में आलस्य मैंने नहीं देखा। भले दिशा उनकी क्या है, आलसी नहीं है। ये हमारे साथ जो आते हैं, यहाँ एक भी बैठसी है, इस बार बैलरी नहीं है, दिन भर ये काम करते हैं, लिखते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे। हम लोग काम करते हैं जो बहुत मजबूर हैं। अब बच्चों में, नई पीढ़ी में रजोगुण आ रहा है, पढ़ने में रुचि है, उन्नति में रुचि है, नौकरी में रुचि है, धनी बनना चाहते हैं, कुछ बढ़ने में लगे। ये रजोगुण है। और जो आनंद में हैं, तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, सुमिरन में, भक्ति में, वो सतोगुणी है। आप सोचेंगे हम तो सतोगुणी हैं क्योंकि हम भजन करते हैं। मेरे जानते अधिकतर भजन करने वाले भी संतुष्ट तो हैं नहीं।
वो काम न करके भजन के द्वारा चाहते हैं भगवान हमें कुछ दे दे। विदेशी प्रयत्न करते हैं, जिसको कहेंगे कर बहिया बल आपनी छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी सो कस मरे पियास। वो अपनी उन्नति के लिए आप प्रयत्न करते हैं, हम चाहते हैं उन्नति, स्वास्थ्य रहना, पर भगवान कर दें। हम योगासन भी न करें, प्राणायाम भी न करें, और शांति मिल जाए, ध्यान भी न करें। सब दुनिया, देश आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, अच्छा बन जाए, पर हमको हाथ न हिलाना पड़े। तो तमोगुणी हैं हम, सतोगुणी थोड़ा। चाहते हुए न करना आलस्य, तमोगुण है। और मैं अपना उदाहरण दिया करता हूँ, कभी कभी रात को ठंडी नहीं है तो चादर नहीं ली, सो गया। अब रात को, तमोगुण किसे कहते हैं? रात को ठंडी लग रही है, पैर समेट रहा हूँ, धीरे धीरे गठरी बन गई, उठ के चादर नहीं ओढ़ी, रखी है, कंबल रखा है, चादर रखा है, या उठ के पंखा बंद कर दूं, वो हिम्मत नहीं पड़ रही। ठंडी बुरी लग रही है, दुख दे रही है, पर उसको दूर करने के लिए टांगे तो समेट ली, उठ के पंखा नहीं बंद किया, एसी नहीं बंद की, कंबल नहीं ओढ़ा, समेटते गए। तो आप भी जो चाहते हैं, चाहते नहीं होते तब तो आप ज्ञानी हैं। आप जरा टटोलो, ज्ञानी हो ना, चाहिए नहीं कुछ, देश अच्छा नहीं चाहिए, धनी होना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं देखना चाहते, चाहते हो तो। और तमोगुणी किसे कहते हैं? तमोगुण का लक्षण है चाहते हुए प्रयत्न करने में रुचि नहीं हो, करे नहीं, सहता रहे सहता रहे सहता रहे, तमोगुणी का लक्षण है। और दुख को दूर करने के लिए करे, निर्धनता को दूर करने के लिए करे, स्वास्थ्य बनाने के लिए कुछ करे। मैंने विदेशों में, सबको तो नहीं, पर ऐसे बच्चे देखे जो इतना सी चड्डी लगाए और कपड़ा पहने दौड़ते देखे। और मैंने वहाँ दफ्तरों में दोपहर की छुट्टी थोड़ी देर की मिली तो सागर के किनारे ड्यूटी से गए, दौड़ करके आए और टाइम पे अपनी फिर ड्यूटी पे आ गए। उस खाली समय में भी स्वास्थ्य का ख्याल है। हम स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक थोड़ा हैं। भगवान की दया से जो कमाया है, हॉस्पिटल में पड़े पड़े स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, उसमें भी आलसी। देखो, इलाज भी आलसियों का है। इंजेक्शन तुम लगा दो, खाट में पड़े रहे, पड़े पड़े ठीक हो जाएं, करके नहीं। देखिए, आप इलाज कहाँ कराना चाहते हो? कभी कभी तो हम ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि हमको दवा भी ना खानी पड़े, कोई जादू से ही ठीक कर दे। माने हम हर जगह आलसी हैं। बुरा नहीं माने, बच्चे यद्यपि बहुत अच्छे नहीं हैं पर रजोगुणी हैं। तुम नहीं चाहते तुम्हारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तुम नहीं चाहते वो नौकरी करता है, तुम्हारे मना करने पर भी उन्नति के लिए लगे पड़े हैं। भले वो उन्नति लौकिक ही है, और पारलौकिक जो उन्नति है, जिसको अंदर सुख, शांति, सुमिरन का आनंद मिलता है, अब आनंद के लिए उसे कुछ नहीं करने की इच्छा, पर फिर भी आनंद में है, आलसी नहीं है, तो किसी और का काम कर देता है। तो व्यवहारिक जीवन में ये बात सीखने लायक है कि तमोगुणी पहले रजोगुणी बने, रजोगुणी फिर सतोगुणी बने, और सत्वगुण के बाद फिर गुणातीत हो जाए। गुणातीत का मतलब जैसी जैसी जरूरत समाज में आए वैसे ही हो गए।
वैसे उदाहरण तो बड़ा लौकिक है, सांसारिक है कि नर पशु में, नर नर में नहीं कहा, नर पशु में काम आता है जब मादा प्रजनन के लायक होती है। मादा पशु में जब प्रजनन की आवश्यकता होती है तो नर पशु में काम आ जाता है। अर्थात गुणातीत में तब कर्म की प्रवृत्ति आती है जब सामने जरूरत आती है, अपनी ओर से उसे कुछ चाहिए नहीं। भगवान का अवतार, संतों की करुणा, समाज को देख करके करने की प्रवृत्ति अपने आप नहीं है, उन्हें चाहिए कुछ नहीं। अर्थात ऑब्जेक्ट जैसा संसार तैसे ही। मैं एक बार अक्सर अपने विषय में कहता हूँ, क्योंकि रोज सामने ये घटनाएं आती हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, हमने कहा कुछ भी नहीं। वैसे एक श्लोक भी है, याद नहीं, कि हम दुखों से तप्त लोगों का दुख दूर करना चाहते। प्रहलाद जैसे ऐसे बहुत लोग हुए हैं कि उनकी एक ही इच्छा है कि ताप से तप्त लोगों को इससे मुक्त किया जाए। अब दूसरा जो मेरा है वो ये, एक लोग क्या कहते हैं, मैंने कहा यहाँ आप क्या बनाना चाहते हैं? हमने कहा हम तो कुछ नहीं चाहते, तुम्हें यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? जहाँ स्कूल की ज़रूरत हो वहाँ स्कूल खोलो, जहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत हो हॉस्पिटल खोलो, जहाँ योगा मेडिटेशन की ज़रूरत हो वो करो। ये तो लोगों के लिए है ना। अन्न क्षेत्र कहाँ खोला जाए? जहाँ गरीब लोग हों। एक और भी है, संसार में देखेंगे कि एक कहावत है कि धोबी वहाँ क्या करेगा रह के जहाँ नंगे लोग रहते हों। धोबी का काम ही न चलेगा, तो धोबी तो वहाँ रहेगा जहाँ कपड़े धुलाए जाते हों। चाय की दुकान लोग कहाँ रखते हैं? आप लोग पगड़ी दे के दुकानें लेते हो ना, ज़्यादा रकम दे के दुकान लेते हो, पर कहाँ लेते हो? जो आपको करना है वहाँ जिसकी बिक्री होगी। एक व्यवहारिक बात है कि सेवा क्या है? जहाँ जिस चीज की जरूरत हो वहाँ करना, अपनी कोई नहीं। ये गुणातीत है। गुणातीत माने आत्मा राम, गुणातीत माने पूर्ण, गुणातीत माने पहुँचा हुआ। बाकी सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? कि जैसी जरूरत। भगवान कृष्ण नाच सकते हैं, भगवान कृष्ण युद्ध कर सकते हैं, भगवान कृष्ण गाली सह सकते हैं, भगवान कृष्ण भाग सकते हैं। नाम है ना भगवान का, रण छोड़। भगवान का एक नाम रण छोड़। जहाँ जैसी जरूरत कर लिया। कोई पहले से भग जाऊंगा ये योजना नहीं है, पहले से मैं युद्ध करूंगा ये योजना नहीं है। सामने आतताई हैं तो युद्ध की बात आ गई। यदि कोई दीन दुखी होंगे तो दूसरी तरह की दया आ जाएगी। आपके जीवन में पूर्णता होनी वो अध्यात्म से आएगी। मुख्य विषय हमारा है कि आप अंदर से असंतुष्ट ना हो। अंदर से, बाहर तो लगे जैसे तुम दिन रात काम कर रहे हो। हमारा अभी एक शब्द आता है ना, बिहार। एक प्रांत का नाम बिहार है। लोग कहते हैं इसलिए कि वहाँ बुद्ध घूमते रहे। बिहार, हम लोग बोलते हैं नौका बिहार। जब नौका केवल घूमने के लिए हो, आनंद के लिए, तो नौका विहार हो गया।
जब हम नौका में पार जाना चाहते हैं तो नौका विहार बोलते हैं उसे। अच्छा, घूमना किसे बोलते हो? जब कहीं जाना है। जब कहीं जाना नहीं है तो घूमते हो, टहलते हो। विहार का मतलब अब हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ पाना नहीं है, टहलते हैं। ऐसे ही जब आपको कुछ पाना न रहे तब आपका कर्म ये घूमना है, विहार है, आनंद है, खेल है। ऐसा दिन आपके जीवन में आए कि नहीं? क्या चाहते हो? दिन रात हम पार जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, देर हो रही है, देर हो रही है, टाइम निकला जा रहा है, पहुँचना है, और आंधी आ गई है, पार जाना है, नदी के पार जाना है, देर हो रही है, नाव में पानी आ रहा है। कोई न कोई उपद्रव। जब कुछ खोने का डर न हो, कुछ पाने का ख्याल न हो, आत्मा राम हो गए हो, क्योंकि सत्य और है क्या? सत्य आत्मा है, अविनाशी आत्मा है, आनंद रूप आत्मा है, आपको प्राप्त हुआ। अब जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी के पास न शरीर रहता है। कई बार हम कहते हैं संसार है ही नहीं, तो लोग गलत अर्थ निकालते हैं। दूसरा शब्द और बोलते हैं, आत्मा ही वेदम सर्वम, सब आत्मा ही है, सब आत्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जैसे मिट्टी के सिवा कोई वस्तु नहीं है, फिर भी घड़ा है, फिर भी मकान है। मिट्टी के सिवा नहीं है, मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी एक घड़ा है, मकान है और वस्तुएं हैं, नहीं है मिट्टी। तो कहें ये क्या है? मिट्टी अकेली है। इस ज्ञान से मिट्टी के अंदर जो भय था कि कुछ बिगड़ जाएगा, वो भय चला गया। एक लोभ था कि कुछ हो जाऊं, वो लोभ चला गया, चिंता चली गई, कामना चली गई, और उसमें सब कुछ है। ये सब कुछ है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों का सामंजस्य लोग नहीं बिठा पाते। अब उसको हम एक शब्द में गीता के अनुसार कहें, अनासक्ति योग। बड़ा सरल है। मान का सुख मिलता है, करने का सुख मिलता है, पर आसक्ति नहीं। लाभ है, आसक्ति नहीं। आसक्ति नहीं, उस सुख में आसक्ति नहीं, जिसको राग अभी कह रहे थे। अच्छा लगता है, सुख मिलता है, खाना अच्छा लगता है, विश्राम अच्छा लगता है, बड़ा कोई मानता है अच्छा लगता है, प्रशंसा अच्छी लगती है, हमें भी अभी अच्छी लगती है। देखो, समझते हैं पर अभी अच्छी लगती है। अपमान अच्छा नहीं लगता है अभी भी, असुविधाएं अच्छी नहीं लगती, पर असुविधाओं के लिए तैयार हैं, उसके लिए मन बना लिया। जैसे आपके ही उदाहरण देना चाहूँगा कि जिसको डायबिटीज है उसको भी मीठा अभी भी अच्छा लगता है। जबान तो नहीं बदली, मन और जबान दो नहीं बदले, जबान वैसी ही है और मन वैसे ही है, सिर्फ समझ बदल गई है। इसलिए अच्छा लगने पर भी मीठा का त्याग कर देते हैं, और बुरा लगने पर भी करेला का जूस निकाल के पीते हैं। और भी कई दवाइयाँ हैं, कड़वी कड़वी नीम है, ऐसी कड़वी चीज़ें खा लेते हैं, तो जबान में अब कड़वा नहीं लगता। क्या बदला फिर? जबान तो बदल ही नहीं, और कड़वी कड़वी चीज़ जबान को बुरी लगती है, मन को भी थोड़ा कम अच्छा लगता है। और ऐसे ही
करेला, लेकिन खा लेते हैं। और मीठा अच्छा लगता है मन को भी, नहीं खाते। ठीक है ना? ये तो नहीं मैं कोई आपके बाहर की बात बताता, आपकी जिंदगी की है। इसी तरह मान हमें अच्छा लगता है पर उसको छोड़ने का मन बनाए रहते हैं। निंदा अच्छी नहीं लगती पर वो इलाज है। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझको निंदो लोगो, ऐ लोगो मेरी निंदा करो, तैयार है। क्योंकि निंदा मेरी माता है, निंदा मेरा पिता है, निंदा मेरा धोबी है। हाँ, अपनी जबान से मेरी गंदगी साफ करता। अब ये थोड़ा सोचो कि ये कड़वी चीज मेरे को फायदा करती है। बस निंदा आपको सुधारती है, दुख आपको सुधारते हैं, सुख आपको बिगाड़ता है। जब भी बिगड़े हो कहीं देख लेना, जो भी बिगड़ा है वो सुख के लिए बिगड़ा है। गलत काम किए हैं तो सुख के लिए किए हैं, बड़े बनने के लिए किए हैं, बड़े बनने में भी सुख है। जितने पाप पैदा होते हैं सुख के पाने के लोभ में, और जब भी सुधार होगा, हाँ, बेइज्जती के डर से, दुख से, उससे सावधान हो। वो इलाज है, हम समझते ही नहीं। और ये जो थोड़ा बहुत अध्यात्म की ओर हम लोग मुड़े हैं तो दुखों ने ही तो मोड़ा है। पहले प्रवचनों में कहा है और अन्य संत भी कहते हैं, क्योंकि शब्द हम नए कहाँ से लाएंगे, वो तो सब कहा जा चुका है, वही हम दोहराते हैं। क्या है? सुख के माथे सिल पड़े। सिल जानते हो? हाँ, जिससे पीसते हो चटनी। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। अब देखो, हम प्रभु का सुमिरन करते हैं, आप भी करते हैं, थोड़ा सा फर्क है। हम सुमिरन करते हैं अपने स्व का, प्रभु का, जिससे हम लाभ हानि, जय पराजय, जीवन और मृत्यु के दुख से छूटते हैं, स्मरण करने से छूटते हैं। हमें ऐसा नहीं कि कोई हमें बचाता है, हम सुमिरन करते हैं, हरि सुमिरे दुख जाए। अब देखो, हरि सुमिरे दुख जाए, यहाँ ये तो नहीं कहते हरि सुमिरन करो तो दुख वो दूर करेगा। वो दुख दूर करेगा। आप लोग क्या सोचते हो, भगवान हमारे, बोलो, इसलिए मैं बोलवाता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कह रहा हूं, तुम्हारी मोहर लगवा लो। तुम सोचते हो कि भगवान को हम बुलाएंगे तो दुख दूर करेगा। हम क्या सोचते हैं, उसकी याद करेंगे तो दुख गए, याद ही से दुख चले जाते हैं। हरि सुमिरे दुख जाए, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। मां मनुस्मर युद्ध च, मां मनुस्मर युद्ध च, स्मरण रखो और काम करो। युद्ध कर माने काम कर, काम भी युद्ध है, युद्ध भी काम है। क्षत्रियों का युद्ध करना काम है, हमारा दुकान करना काम है, और कोई जिम्मेदारी सेवा करना काम है। काम करते रहो, काम से मत डरो, काम से दुख नहीं है, काम में बंधन नहीं है, बंधन कामना में है, और कामना आत्मविस्मृति से आई है। कामना का कारण आत्मा की विस्मृति। मैं कौन हूँ ये नहीं जानते तो आपको अपनी कामना लगने लगी, जीने की इच्छा, मृत्यु का भय आत्मा में कहाँ है? जो मरती नहीं उसमें भय कैसे आ जाएगा?
जो मरने नहीं तो जीने की इच्छा का मतलब क्या है? जीने की इच्छा वो करें जो मर रहे हो। तो आप हैं क्या? असल में हम अपने विषय में अपरिचित हैं। इसलिए पूरी गीता आत्मज्ञान के लिए है, आत्मबोध के लिए है, योगस्थ होने के लिए। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। संग का, आसक्ति का, फल की आशा का त्याग करके योगस्थ होके काम करो। चित्त शुद्ध है, चित्त शुद्धि के लिए। और चित्त शुद्धि से क्या होगा? चित्त शुद्ध है कर्म, कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, न तो वस्तु उपलब्ध है। मुक्ति पाने के लिए नहीं है, आत्मा के पाने के लिए कर्म नहीं है। वो तो चित्त शुद्धि करो, आत्मा को प्राप्त करो, समझ लो। अब जो पहले साधना थी, देखो आपको चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना है, आपको मान अपमान से बचना है, चित्त शुद्ध करना है मोक्ष के लिए। पर जो ज्ञानी हैं उनका ये स्वभाव बनता जाता है, निर्माण रहना, सरल रहना, सुख दुख की परवाह न रहना, मेरे तेरे से ऊपर उठना, ये उनका स्वभाव है। जो साधक का प्रयास है वो सिद्ध का स्वभाव है। इसलिए गीता में जो अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, जवम कहा है, वो साधक का प्रयास, साधक को कोशिश करनी है कि मान से निर्माण रहे, लोभ से रहित रहे, ढोंगी न बने, अमानित तो रहे, अदम्भित तो रहे, दंभ न करे, पाखंड न करे, दिखावा न करे, जो कुछ करे सच्चे मन से करे। ऐसे तो असिद्ध का स्वभाव हो जाता है, उसके जीवन में दिखाने की बात नहीं रहती। पूज्य स्वामी शरणानंद जी को कई बार हमने सभाओं में देखा, बस तो किसी को बुला लें बीच ही में, जैसे कोई बच्चे, सहज ही बुला लेना, सहज ही बात करना। छोटे बच्चे को ज्ञानी से तुलना की गई। छोटा बच्चा रोने को भी छिपाएगा नहीं, हम तो रोना भी छिपाएंगे, रोना आ जाए तो छिपाएंगे। राम भगवान की, यद्यपि उनको हम परमहंस कोटि में नहीं मानते, लेकिन फिर भी एक उदाहरण है। सीता खोई तो पेड़ों से पूछते फिर रहे हैं। कोई पूछेगा पेड़ों से? ऐसा लगता है जैसे भगवान की अकल ही नहीं। छोटा बच्चा रो भी देगा, हंस भी देगा, लड़ भी जाएगा, पर बिल्कुल सहज। वो उसका लड़ना इसलिए नहीं रुकता कि लोग हैं, उसका रोना इसलिए नहीं रुकता कि लोग देख रहे हैं, या लोग देख रहे हैं इसलिए मैं वीरता दिखाऊं। बहुत छोटा बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है वो भी दिखाने लगता है। यहाँ तक कभी कभी रोना और दुखी होना माँ को दिखाता है, जिससे माँ की सहानुभूति मुझे मिल जाए। धीरे धीरे वो ढोंगी बनने लगा, नाटक शुरू कर दिया। और मनुष्य तो बिल्कुल ही ढोंगी होता है, सारा दिखावा। जिसका भजन में मन नहीं लगता वो भजन करता दिखाई देता है, भगत है नहीं पे दिखाई देता है, दानी है नहीं पे दान करके दानी दिखाता है। सहज नहीं है। बच्चे का कर्म सहज है। गीता कहती है सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज कर्म बच्चे की तरह। कुछ पाना क्या है? रोना अच्छा लगा रो दिया, हंसना अच्छा लगा हंस दिया, क्या है उसमें? आप तो हंसना चाहें तो कभी नहीं हंसते, रोना चाहें तो नहीं रोते, और रो रहे थे इतने में कोई आ गया तो आंसू पोंछ के मुस्कराते हुए मिले। कितना अच्छा अभिनय आता है। आपका कुछ है सहज बच्चे की तरह? रोना आ गया तो रो दिया। अब तो हम लोग भी सहज नहीं हैं।
चूँकि हम सामाजिक साधु हैं, सामाजिक आदमी थोड़ा देख के खब काम करता है। इसीलिए इस मनुष्य को जानते हो लोग क्या कहते हैं? सोशल एनिमल। मनुष्य क्या है? सोशल, सामाजिक जानवर। जानवर असामाजिक है, वो वहीं पेशाब कर देगा, टट्टी कर देगा, सेक्सुअल संबंध करेगा, जहाँ मन आएगा बैठ जाएगा, सो जाएगा। नहीं, वो देखता है कि लोग देख रहे हैं। माने जानवर असामाजिक है, वो समाज से कोई मतलब नहीं। उसे पेशाब लगी कर दी, नींद आई सो गया, बैठने का मन है ऐसे ऐसे किया और बैठ गए। अब हम देखो आ गए, सब लोग कुर्सी में बैठे हैं। अब हम आए बाद कुर्सी में जगह खाली नहीं, इधर उधर देखा तो वहीं से लौट गए, जगह ठीक नहीं है। और लोगों के बीच नीचे कैसे बैठे? हमने विदेशियों को देखा, वो भी थोड़े जानवर जैसे हैं, बुरा नहीं मानना। हमने देखा बड़े बड़े लोग, पर वो क्या करते हैं, एयरपोर्ट में ही कहो लेट गए, कहीं जगह लेटे, हमने आँखों से देखा, ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को कहते हम निर्माण हैं, पर हम मान के कीड़े हैं, निर्माण नहीं है। हमने सैकड़ों लोगों को देखा है सहज ऐसे लेटे हुए। यहाँ लेटे हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोग। प्लेटफार्मों में कोई बहुत अमीर आदमी, अरे क्या करना है यहीं लेट जावे, ऐसा नहीं है। अर्थात हमारे जीवन की सरलता खो गई है। और भगवान ने अर्जुन को ये कहा है कि सरल आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, या आत्मज्ञानी सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, उसमें कोई दिखावा नहीं रहता। इसीलिए ज्ञानी को कहा बच्चे की तरह हो जाता है। अच्छा, दिखावा ना करें तो क्या हो जाएगा? यह दिखाने की जिंदगी नहीं। बीते साल मैंने कभी कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो हमने कहा हाथी के तो सिर्फ दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के। आदमी का सब कुछ, हाँ, दिखाने के कपड़े और रोज पहनने के, दिखाने के कमरे, दिखाने की चीज़ें, कई चीज़ें दिखाने की हैं, इस्तेमाल तो कभी करते होगे। कई बिल्डिंगें भी दिखाने की बनाई गई हैं, रहने की तो कम में चल जाता। आप ईमानदारी से बताइए, आपका सब कुछ दो दो है कि नहीं? दिखाने का और उपयोग का और। हाथी के सिर्फ दांत होते हैं, पर संत का जीवन, ज्ञानी का जीवन दिखाने का भी वही है और उपयोग का भी वही। जीना वही, दिखाना वही। जीना और दिखाना दो नहीं है। इसीलिए संत के लिए कहते हैं मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्माओं का मन, वाणी, कर्म एक होता है, और दुष्टों का, चालाक लोगों का मनस्यन्यत, वचस्यन्यत, कर्मण्यन्यत, दुरात्मनाम। ढोंगी, दिखावा, दुरात्मा दिखाता कुछ है कुछ। सज्जन दिखाता है चालाक। दयालु दिखाता है और है हिंसक। मनुष्य दिखाता है राक्षस। त्यागी दिखाता है लोभी लालची। ज्ञानी दिखाता है महामूढ़ अज्ञानी। ये जरा जीवन को देखिए। आप अपने को संतुष्ट दिखाना चाहते हो, मुस्करा के, कपड़े पहन के, अपनी दुर्बलता को, भिखारीपन को ढाकते हो। ऋतंभरा कहती है कि ढाकने से घाव या बुराई ठीक नहीं होती। दिखाई देगी तो थोड़ा शर्म लगेगी, तो शायद ज़्यादा इलाज करो। हम अपनी कमियों को ढाकते हैं, दिखाते नहीं हैं, पर्दे में रखते। इसलिए अंदर से साफ होते जाओ। देखो,
अभी हमारे अंदर चिंता है, अभी हम निश्चिंत एक सेकंड को नहीं होते। अब देखो हम क्या कहना चाहते हैं कि सब कुछ हमें भी होता है, पर हम कुछ देर निश्चिंत होते हैं, निर्द्वंद होते हैं। कल परसों हम कहीं बात कर रहे थे, सब चीज़ों का इलाज, सब चीज़ों की दवा समय है। पूरा लोगों का अध्ययन करना, दुखी का सुखी का सबका करना। किसी के घर कोई मर गया हो, उसको कहोगे अभी, वो बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन लोग कहते हैं इसका दुख भी समय से चला जाएगा। कोई ऐसा, कई का जवान बेटा नहीं रहा, उनका लगता है ये दुख जाएगा ही नहीं। वो खुद भी कहते हैं ये दुख अब हमारा इस जन्म में नहीं जाएगा। थोड़े दिन बाद देखा कि बिल्कुल ठीक है, दुख गया। किसके द्वारा गया? समय के द्वारा। समय सब दुखों का इलाज है, लेकिन ज्ञान समय के पहले। समय तो सबके दुख को दूर करता है, पर समझ समय की प्रतीक्षा नहीं करती। जो समझ के द्वारा दुख जाता है, सोच के द्वारा, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। समय में तुम्हारा क्या पुरुषार्थ? समय में जवान हो जाओगे, समय में बूढ़े हो जाओगे, समय में क्रोध आएगा, कुछ देर बाद चला जाएगा, दुख चला जाएगा, चिंता चली जाती, जाता रहता है। सबका समय इलाज करता है, पर सत्संगी का काम क्या है कि वो विचार करे कि क्या है तेरा, तू है क्या। जरा सा तीसरी आंख खोली, दुख गया। शिव जी के सामने भी परिस्थिति आई, तब शिव तीसर नयन उगारा। उनका नहीं कि समय में चला जाएगा, वो समय की प्रतीक्षा नहीं की, तीसरी आंख खोल दी। तो तुम भी विवेक करो, दुख से मुक्त हो जाओ। जो व्यक्ति विचार द्वारा अपने दुख को दूर कर लेता है, जैसे मान लो अपमान हो गया, अब एक तुम चाहोगे कि ये गलती माने। ज़्यादातर हमारे सामने भी ऐसी घटनाएं आती हैं कि ये गलती मान ले, वो गलती मान ले तो तुम्हारा दुख चला गया। अच्छा वो ना माने तो, माने वो गलती माने तो तुम दुखी, तुम्हारा दुख गया, वो ना माने तो तुम दुखी रहो। ये समझदारी है। सास कहेगी बहू से, बहू कहेगी अपनी देवरानी से, कोई कहेगा किसी से, माने सब क्षमा चाहते हैं, मांगे कोई। अच्छा तुम क्षमा कर दो तो वो क्षमा मांगे तुमसे, गलती माने, और तुम ही उसकी गलती को गलती समझ के क्षमा कर दो, कर सकते हो। अच्छा क्षमा करने के लिए ज़्यादा समझ चाहिए कि वो गलती माने तब तुम्हारा दुख चला गया, गलती मानी दुख चला गया, इसमें तुम्हारी समझ है कि उसकी? तो तुम्हें क्या करना है? उसे समझदार बनाना है कि तुम्हें समझदार बनना है? अच्छा शरीर बना रहे तो तुम जिंदा हो, इसमें काल की समय की खूबी है, तुम्हारी क्या है? यदि शरीर बना रहे तो तुम जिंदा हो कि नहीं? अभी जिंदा हो ना, क्यों? अच्छा शरीर न रहने वाला हो, शरीर मर रहा हो और तुम न मरो, ये समय से नहीं हो सकता। समय तो सिर्फ मार सकता है, समय तुम्हें बचने का अनुभव नहीं करा सकता। बचने का अनुभव तो तुम्हें करना है। परीक्षित के मरने का समय आया, सांप काटने का श्राप हो गया, और ना तो समय ने कोई कृपा की, ना सांप ने कृपा की, वो वैसे ही हुए। परीक्षित ने भागवत सुनी और सांप आ गया, और देखो सांप आया, और मैं भागवत तो जानता नहीं, कहानी थोड़ी सुनी है कि सांप
एक हरे बांस को फुशकार मारता है, हरा बांस सूख गया। ये दिखाया सांप का जहरीलापना परीक्षित के सामने दिखा दिया गया, इतना जहरीला है। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि मैं यदि यहाँ बैठा रहूँगा परीक्षित, तो सांप नहीं काटेगा, पास में नहीं आएगा। अब कथा पूरी हो गई है, मैं जाऊं? मान लो तुम परीक्षित की जगह हो, सोचो जरा, परीक्षित की जगह तुम हो, सुखदेव बैठे हैं, सांप सुखदेव के सामने नहीं काटेगा, जब वो जाएंगे तब सांप काटेगा। परीक्षित से पूछा सुखदेव ने, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? कहें आप जाइए। क्या क्या विलक्षण बात है, जैसे मृत्यु कोई चीज ही नहीं है। ये 7 दिन की कथा से ये हो सकता है। आप कितने वर्षों से सुन रहे हो? अब मैं अपनी बता दूं, क्योंकि आपको लगेगा अरे हम तो हो ही नहीं सकते परीक्षित, हम तो हो ही नहीं सकते ज्ञानी। अब हम अपनी बता दें, सहज मरने का ख्याल आ जाए कोई बात नहीं, पर तुरंत ख्याल आ जाए कि हम नहीं मरते। दोनों ख्याल प्रतिबोध विदित। एक बार घड़ा दिख जाए कि ये नहीं रहेगा, उसी सेकंड में दिख जाए कि मिट्टी है, ये नहीं मरेगी। वहीं दोनों, एक बार हमें नाशी दिखे, दूसरे सेकंड में अविनाशी दिख जाए। एक सेकंड में मन और दुख दिखाई पड़े, दूसरे सेकंड में देखो मेरे में है ही नहीं, मैं अलेप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये दर्शन हो जाए। इसलिए विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। विनश्यत्सु, मरते में न मरने वाला दिखे, इस शरीर में, इन मन में, इन जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में, इस परिवर्तन में वो भी दिख जाए जो नहीं बदलता, जो वही है बस। इसलिए ये दिख जाने से जीवन धन्य हो जाता है। आवश्यकता है कि हम इनके साथ में उसे भी देखें, सृष्टि में सत्य को देखें, परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न को देखें। एक बात कहकर समाप्त करेंगे। एक घड़ा जहां है वहां भी मिट्टी है कि नहीं? अच्छा, घड़े के इधर उधर जहां लहर है वहां के चारों तरफ पानी है कि नहीं? ऊपर मैं बैठा था तो एक भक्त ने पूछा कि आपने एक मृत्यु से पार, मृत्यु के बाहर कुछ लिखा है, तो कुछ पूछते रहे, तो मैं वहाँ बोला नहीं, मैंने कहाँ लिखा है। अब देखो, लहर जहाँ है वहाँ भी पानी है, तो वो मर जाता है? मरने वाली लहर में रहता है, मरता नहीं। और जहाँ मौत है, जहाँ जन्म है, उसके बाहर भी रहता है। पानी तो बहुत है, लेकिन पानी देखो, सबसे आश्चर्य जो है, जो आज कहना चाहता हूँ कि पानी इतना विस्तार है, पर पानी सिर्फ वहाँ वहाँ है जहाँ जहाँ लहर। क्या आप कल्पना कर सकते हो? सब जगह पानी रहते हुए भी, सब जगह सिर्फ उसको लगता है जहाँ लहर है। ऐसे ही चेतन आत्मा ब्रह्म सब जगह है, पर मैं करके कहाँ कहाँ मालूम पड़ता है? जहाँ देह है और मन है। देह भी बना रहे, मन नहीं है तो मैं गई। इसका मतलब ब्रह्म होते हुए सबसे पहले ब्रह्म कहाँ? जहाँ मैं। यद्यपि ब्रह्म जहाँ मैं है वहाँ भी है, और जहाँ मैं नहीं है वहाँ भी है। अब आप देखिए, आप जहाँ मैं है वहाँ हो कि और जगह भी हो, ये है ध्यान, ये है मेडिटेशन। जहाँ मैं है यदि इतना ही भर हो,
जहाँ लहर है इतना ही भर हो, तो सागर गायब हो गया, लहरें रह गईं। और यदि लहरें जहाँ हैं वहाँ और सब जगह है, तो लहरें गईं, सागर रह गया। अब आप देखिए, कहीं ब्रह्म है, कहीं व्यापकता नाम की चीज है? कहाँ है व्यापक? सब सीमित सीमित। व्यापक का सिर्फ नाम सुनते हैं, व्यापक कहीं कुछ नहीं। कहाँ है ब्रह्म, कहाँ है व्यापक? अर्थात वहीं वहीं चैतन्य है जहाँ जहाँ मन। जबकि चेतन कैसा है? कहीं सब जगह। ब्रह्म चेतन है, सब जगह है। लगता है कहीं? कहाँ लगता है? जहाँ देह और मन। इसका मतलब ब्रह्म गायब है, सिर्फ जीव हैं। जीव जीव हैं, ब्रह्म है ही नहीं। धन्य हैं वो लोग जिनको जीव में भी ब्रह्म मिला और सब जगह ब्रह्म है। या मैं ही अब ब्रह्म लगने लगा, मैं खोया और ब्रह्म हो गया। अभी ब्रह्म खोया, देखो एक अवस्था है जिसमें ब्रह्म खोया, मैं है। एक में मैं खोया, ब्रह्म है। एक में सागर खो गया, लहरें रह गईं। एक में सागर रह गया, लहरें खो गईं। ये चिंतन करिए तो जीवन धन्य होगा। ये मैं खो जाए, ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाए। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये श्रीमद् भागवत का सार है। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम हूँ। धाम माने जिसमें सब रहते हैं। सब रहते हैं, सब खो जाते हैं। जो कभी खोता ही नहीं, सदा रहता है, ऐसा मेरा स्व है। इस स्व को प्राप्त करिए, जीवन को धन्य बनाइए। और जो अभी मुझे आज कहने की प्रेरणा मिली है वो कल कहेंगे। अभी देखो, कल सुबह है, कल शाम है, ठीक है, और परसों सुबह। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो लिख के दे देना, इतनी सी पर्ची, जरा सी, बस उस पर्ची से, पर साफ लिखना। मैं पंजाबी पढ़ नहीं पाता, हिंदी में लिखना, ठीक है? तो कोई प्रश्न होगा तो उसका समाधान कल करेंगे। पर सार इतना ही है कि मैंने परमात्मा को छिपा लिया है। मैंने, कहते ना, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए। ये मैं इतने बड़े सागर को, इतने बड़े ब्रह्म को ढाक लिया। आग ने, जलती हुई आग ने व्यापक अग्नि को छिपा रखा है। आग व्यापक मालूम नहीं पड़ती, अलग अलग मालूम पड़ती है। ये दृष्टांत मेरा नहीं है, उपनिषद का है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ये उपनिषद का मंत्र है। जैसे आग, एक ही आग अलग अलग रूपों में बैठी है। अग्नि यथा एकः, एक शब्द किया, अग्नि यथा एकः, जैसे एक आग। अग्निर्यथैका भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू, अनेक रूपों में आग है पर एक है। पर अनेक रूप दिखते हैं, अलग अलग दिखते। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, ऐसे ही आत्मा। हम अपनी कल्पना से नहीं बोल रहे, हम दिमाग लगा रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तुम्हें बिठा रहे हैं। ये मेरा गौरव नहीं है, हमारे उन ऋषियों का गौरव है जिन्होंने ये कहा है। विश्व में कोई ये कहे कि ये भाषा किसी और ग्रंथ में है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, ये श्लोक है। अर्थात एक ही अंतरात्मा, अनेक नहीं, एक अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः, अनेक रूपों में है, हर रूप में। अप्रतिरूपो बहिश्च, इन रूपों से बाहर भी है।
लहर के रूप से बाहर भी है, घड़े के रूप से बाहर भी मिट्टी है, प्रतिरूप भी है और इससे बाहर भी है। ये है उपनिषद का मंत्र कि हर रूप में भी आत्मा है, इन रूपों के बाहर भी है। इतना ही नहीं कि इन रूपों के बीच की जगह उससे खाली पड़ी है, नहीं, खाली तुम्हें लगता है। ये सारा संसार ब्रह्म से ओतप्रोत है। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, धीर पुरुष सब नहीं, धीरा भूतेषु भूत, प्रत्येक प्राणी में, सब वस्तुओं में जो उस ब्रह्म को देखता है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोका अमृता भवन्ति। जो सब में उसे देखते हैं वो मृत्यु से पार चले जाते हैं, क्योंकि इन रूपों, सब में है तो रूप का नाश होता है। इस जो सब रूपों में बैठा है उसका नाश नहीं होता। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोका, इस सीमित रूप से जाकर अमृत को प्राप्त होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जो मिट्टी को सब में देख लिया है वो घड़े के रूप को खोकर मरता है या मिट्टी होता है। बात समझ में आई? वो रूप को खोकर अरूप होता है, समाप्त नहीं होता। समाप्त होना तो अज्ञानी की खोपड़ी की उपज है। उपनिषद कभी भी समाप्त होना नहीं मानते। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।